देख रहे दैनिक लाइव 24 में हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम लोग उपस्थित हैं नरगंजों के बीच जंगल में मानिक स्थान नामक जगह पे। आपको याद होगा, पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार मंडल यहाँ पिछले साल ठंड का मौसम में कंबल का, साइकिल का सोशल एक्टिविटी के तहत वितरण किया था। हम उसी स्थान पे हैं, लेकिन यह बात यह है कि सड़कों का जाल बिछाने का जो सपना है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उस सपना में कुछ लोग ग्रहण लगा रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, लेकिन कुछ गांव में विवाद है। देखिए, नियम ये है कि सर्वे जैसे होता है, सड़कें उसी रास्ते से उसी सर्वे के अनुसार बननी चाहिए। लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना है कि नहीं, सड़क दूसरी ओर से ली जाए। तो सड़क ग्रामीणों के एक दो लोगों की मर्जी से नहीं बननी चाहिए। जो सड़क बनती है तो कहीं ना कहीं तमाम ग्रामीणों का सहभागिता बहुत ज़रूरी है। हालांकि कि सड़कों की गुणवत्ता थोड़ी सी निम्न वर्ग की ही है। कई लोगों ने कहा कि सड़क जो मूलभूत है, सड़क, बिजली, पानी, ये तीनों बहुत ही आवश्यक जनता की सेवा में शुमार है। लेकिन सड़कों को बनने के लिए अगर सड़क निर्माण में ग्रामीण ही आरोप लगा दे, ग्रामीण ही रोक दे, इससे तो गांव का विकास होने से रहा। देखिएगा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। क्या है आप? वार्ड सदस्य हैं, मानसम वार्ड नंबर 8 का। ये जो ग्रामीणों का विवाद है, आज जो सड़कें बन रही है बिना बता रहे हैं, लोग की परमिशन के बिना है, या फिर किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती सड़कें बन रही है, कहाँ तक हकीकत है, क्या है? नहीं सर, देखिए, हकीकत तो जब सर्वे करने आया था तो सर्वे हम लोग मतलब दिए आपका मानिकथम, जो वहाँ मेन रोड से कटा काली मंडप होते हुए बखोरी बथान होते हुए आपका यहाँ पिछड़ी तक, मतलब यही सर्वे हुआ है। और जो अभी बना रहा है जो रोड उधर से, वो गलत ढंग से बना रहा है वो, बिना सर्वे का। अच्छा, जमीन जो लिया है कंपनी, का मुआवजा मिला उन लोगों को? नहीं सर, मुआवजा तो नहीं मिला, लेकिन किसान अपना दान दे दिया है कि रोड इधर से बनेगा तो हम लोग दे देंगे, स्वेच्छा से दे देंगे। हमारे साथ पूर्व वार्ड सदस्य जुड़ रहे हैं कि कौन सा वार्ड में आप थे? हम 8 नंबर वार्ड से। ये जो किसानों का, जो ग्रामीणों का आरोप है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? ये तो जो आरोप लगा लिया सर, हम तो एकदम बिल्कुल सही लगा रहा है। हम लोग जो है सो पहले जितने ग्रामीण हैं सब मिल कर के सुरक्षा से सर्वे किया गया, और उसके साथ साथ हम लोग गाँव वाला साथ में थे, ग्रामीण भी थे, बहुत खुशहाल थे। और दोनों गाँव का बीच नापी होने जा रहा है, बहुत अच्छी की बात हो रहा था। अब बीच में कैसे किया जो कि गलत ढंग से बना रहा है। कौन बना रहा है, क्या नाम है उसका? अब ठेकेदार को नाम तो नहीं जानते हैं। ठेकेदार बना? हाँ, ठेकेदार ही बोलेंगे। बहुत खुशी की बात है, जो सर्वे हुआ सब किसान लोग स्वेच्छा से ज़मीन जिसका जितना जा रहा देने के लिए तैयार है, और लोगों में खुशी था। लेकिन बीच में ऐसा एक दो आदमी मिला, इस रोड मैंने जो सर्वे हुआ उसको छोड़ के ज़बरदस्ती रंगदारी या अपन बाहुबली के चलते एक तीसरे रास्ता से बना रहा है। देखिए, 10 किसान का ज़मीन जाएगा, वो किसान लोग बनाने नहीं देगा। और 10 किसान का कम से कम 4-5 एकड़ ज़मीन जाएगा, उसका मुआवजा के देगा? यही तो समस्या है। कहाँ से कहाँ सड़क बननी है? ये सड़क है 35 किलोमीटर, नारगंजों से वहाँ धमाना तक है। धमाना मैंने 2 पार्ट में है। एक पार्टी, पहला पार्ट ए है, नारगंजो पार्ट 1 है, समझे कि नहीं? पार्ट 1 में कहाँ तक बनेगी? ये अब 35 किलोमीटर है, पन्ना से आगे बढ़े थे, भिखा पन्ना से आगे बढ़ जाएगा, पैरघा मार्केट मान के चलिए। पहला फेज में बनना है? पहला फेज। दूसरा फेज तो बना दिए, वो बन गया। वो भल्टिया जी लिए थे, वो बन गया रोड, समझे कि नहीं? तो इच्छा से अपन देने लिए तैयार हैं। ये पास किया। हमको गांव में वकील साहब था, उन्होंने कहा कि हम आपको न इधर से रोड पास करवाया। हम लोग बहुत खुशी की बात माना। क्या नाम है? भीमदेव, उसका नाम है भीमदेव। वो हमको खुशी हुआ हम लोग गाँव में कि हमारा गाँव में अगर वकील है तो पास किया, करवाया। हम लोग बहुत खुशी हुआ। उसको बाद कर लिया, नापी करवाया, 3-3 बार नापी करवाया। 3-3 बार नापी करने से वो क्रॉस कर रहा है वो रास्ते से। माने जो नापी हो वहाँ नहीं बना, नहीं, दूसरी तरफ बना। दूसरे पर विरोध इसका कर रहे हैं? हम लोग विरोधी कर रहे हैं उसी पर, यही बात है। आपका गोपाल यादव, किस पंचायत के पंचायत? बड़वा पंचायत का। कितना वार्ड? 9 नंबर। 9 नंबर। ये जो सर्वे हुआ है जमीन में सड़क बनाने के लिए, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं जहाँ से सर्वे हुआ 1 से 3 बार नापी हुआ,
हम लोग घर देने के लिए तैयार है, ज़मीन देने के लिए तैयार है, गाछ वृक्ष भी सारा देने के लिए तैयार है। अब उधर से बनाइए। कंपनी सरकार से यही मांग हाँ। है। जैसे सर्वे हुआ बस वैसे सड़कें वही बनो। आधार से हम लोग भी चल रहे हैं। अपना मर्जी से बोलिएगा बांका भागलपुर ले जाइएगा तो आपका पॉकेट में जो ठेकेदारी है तो ले जाइए उधर से, लेकिन हम लोग का यह कानून से चल रहे हैं। जहाँ से सर्वे किए हैं उधर से बनाइए। और हर जगह दागी भी दिया हुआ, देख लीजिए, चेक करिए। जुड़े हैं यहाँ जो जमीन संबंधित विवाद है, जो सर्वे का रिपोर्ट हम लोग यहाँ जाएंगे तो बीच जंगल में आए हुए हैं। जी जी। क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे, सरकार को भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीथाम बखोरी जो गांव है बिल्कुल प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ गांव है और काफ़ी शांतिपूर्ण गांव है। पिछले बार भी हम लोग यहाँ पर के आकर के माननीय एसपी साहब के साथ से हम लोग कंबल उम्बल का वितरण भी करवाए थे। तो काफ़ी अच्छा गांव है और सद्भावना की गांव है। लेकिन कुछ जो है ना त्रुटियाँ यहाँ पर अभी पैदा हो चुकी है। दरअसल जो सर्वे सरकार के द्वारा ज़मीन किया गया है सड़क का निर्माण करने के लिए, वैसे में मैं समझता हूँ कि जो सर्वे किया जाता है तो उस पर काफ़ी खर्चा होता है, इंजीनियर का बहुत सारा उस पर ब्रेन लगता है। तो मैं समझता हूँ कि जो सर्वे किया गया है यहाँ पे सड़क जिससे निकलना है आम आवाम को जो सुविधा होगी तो वो बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, गांव के ही कुछ लोग कहें कि नहीं, अगर दूसरी छोर से बने तो कुछ लोगों को उधर से फ़ायदा होगा जो बांका तक चलेंगे। हालांकि इधर से बांका जाने के लिए कोई ऑथराइज नहीं है यहाँ के लोग, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करूँगा कि विकल्प ऐसा निकाला जाए कि जो सर्वे का रोड है वो स्वेच्छा रूप से बने, और जो अगला लोग चाह रहे हैं कि एक रोड बांका तरफ जाए, तो मैं समझता हूं कि मनीथाम बखोरी में एक सरकार नीतीश कुमार जी एक सौगात और देने का काम करे और एक सड़क का निर्माण और कराए जो बांका की ओर जा सके। तो इससे क्या होगा कि दोनों मसला शांत हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं संवेदक से तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के ग्रामीण को विश्वास दिला के जाता हूँ कि आप लोग आपस में ना झगड़े, किसी तरह का विवाद में ना पकड़े। अगर जो सर्वे हुआ है वो सड़क तो बनेगी ही बनेगी और जो आपको लाभ मिलना है वो मिलेगा ही। अब मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जो सड़क अब बांका के लिए जा रहा है वो भी सड़क बनवाने का निश्चित रूप से हम लोग आपको स्वागत देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव रंजन, ये सड़कें जो बन रही है, आप ये क्या काम कर रहे हैं? सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ तक सड़कें बननी है? नरगंजो से पन्ना तक कितना किलोमीटर होगा? 20 किलोमीटर। कितना का एस्टिमेट है, पता है आपको? एस्टिमेट मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, कौन कंपनी बना रही है? हॉलीऑक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ की है? पटना की। तो ग्रामीणों में कुछ विवाद भी हो रहा था, जो ग्रामीणों का, कई ग्रामीणों का मैंने बयान लिया है। जी। रविरंजन, उन लोगों का कहना जो सर्वे जहाँ से हुआ सड़क वहीं बननी चाहिए। सर्वे हालांकि पहले 1 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो विभाग के लोग कैसे किया या नहीं किए वो हमें मालूम नहीं, ठीक है। 1 साल पहले से बताया कि डीपीआर इधर से बना हुआ, जो पुराना जो सर्वे हुआ था वो कैंसिल हो गया। अच्छा, ठीक है। तो पुराना जो डीपीआर के आधार पे हमको आदेश जैसा विभाग से मिला, उस आदेश पे हम काम करवा रहे। क्या डीपीआर किधर होके मिला है? बस बखोरी गांव होते हुए निकल रहा है। बखोरी डीपीआर में बता रहा है कि बखोरी गांव बायां छूटना चाहिए। अच्छा। गांव से बाहर रोड जाएगा जो कि बांका बॉर्डर टच करते हुए घूमेगा। वो ऑर्डर मिला हुआ आपको? स्टीम मैंने सर्वे उसी पे हुआ है? जी जी। जमीन, अच्छा, जो जमीन अधिग्रहण हुआ, क्या कंपनियां मुआवजा दे रही हैं? क्योंकि आप सुपरवाइजर हैं तो आपको कुछ जानकारी होगी। नहीं, कंपनी कोई मुआवजा नहीं दे रही। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रावधान तो होना चाहिए। तो आप ग्रामीण तय करेंगे या कंपनी तय करेगी, इस मैटर में हम नहीं बता सकते। दर्शकों, सरकार की फिर मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी योजना है ये। देखिए, पूरा पहाड़ बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और इन नज़ारों के बीच सफ़र करना तमाम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। एक हमारे साथ ग्रामीण जुड़े, जरा सा रुकिएगा। क्या नाम है आपका? सुधीर राय। सुधीर राय, ये सड़क कहाँ से कहाँ जा रही है? ये सर नारगंज से बोड़वा जाएगी। नारगंजो से बोड़वा जा रही है, मानिक बथान होकर? मानिकथाम बखोरी होते हुए। मानिकथान बखोरी होते हुए जाएगी ना? मानिकथाम बखोरी मंडप, मानिकथाम की मंडप जो होती है, काली मंडप की मंडप होते हुए बखोरी निकलेगी। चलिए, देखिए, ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है। एक्चुअली बाइक से मैं आया हूँ यहाँ रिपोर्ट करने के लिए। दर्शकों, अब इस खबर को देख के सरकार को भी बताने का हम प्रयास करेंगे कि जब योजना तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ग्रामीणों के मांग पर, ग्रामीणों के डिमांड पर जो नक्शा है उसी नक्शे से सड़क बनाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। सड़कें बन रही है तो बहुत महत्वाकांक्षी हुई है। यहाँ बाबा 1.25 लाख है जो सड़क बने में आज उसका एक ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ। मानिक बथान से लेके ये बोड़वा तरफ ये सड़क मिलेगी। ये सड़क बहुत ही दुर्गम रास्ता है। मैं इस रास्ते से आपका TBM नंबर 9 देखा, TBM नंबर 10 देखा है। मुंशी रखते, मुंशी कहता कि ये सड़क हम इधर से ले जाएंगे, जबकि इधर से कोई नक्शा पास नहीं है, और नक्शा इस जंगल होके पास। जैसा कि दुर्गम रास्ता मैंने आपको दिखाया था, वो दुर्गम रास्ता होके रास्ता नक्शा पास किया हुआ है,
और किस यहाँ का जो लोकल मुंशी, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बनी हुई पगडंडी, बनी हुई कच्ची सड़कें हैं। इधर से जाने से कंपनी को बहुत सारा आर्थिक फ़ायदा हो सकता है। इस सड़कें जो बननी हैं देख लीजिए, योजना संख्या पैकेज संख्या BR-15R-505, पुल की लंबाई 16.5 मीटर, प्रकलित राशि नहीं लिखा गया है। और यहाँ ये देखिए कारीगर नरगंजों से बखोरी बथान। यही सड़कें हैं जो बन रही है दर्शकों। ये सड़कें अभी कच्ची हैं, एक पुलिया बना है यहाँ।